तो आज की वीडियो में दोस्तों आपके साथ कुछ ऐसे फार्मिंग बिजनेस आइडिया शेयर करेंगे जिनको स्टार्ट करके आप फ्यूचर के अंदर बहुत ही बेहतरीन पैसा बना सकते हैं। इन बिजनेस की कभी भी डिमांड कम नहीं होगी और इन फ्यूचर बहुत ज्यादा स्कोप है और इन बिजनेस के अंदर आप अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो जान लेते दोस्तों कौन से बिजनेस है, कब आपको स्टार्ट करने हैं, इन बिजनेस के अंदर कितनी कमाई होगी और सबसे इंपॉर्टेंट और जरूरी बात, इनके अंदर आपको किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी। तो दोस्तों 2025 के अंदर यदि आपको अच्छा पैसा बनाना है तो आपको अपना बिजनेस शुरू करना पड़ेगा। आपने मार्केट में देखा दोस्तों बहुत सारे नए नए एंटरप्रेन्योर आ रहे हैं, नए नए स्टार्टअप आ रहे हैं, लोग बहुत सारा पैसा बना रहे हैं क्योंकि सभी को पता है जॉब के अंदर इतना पैसा नहीं है, इसलिए सभी अपना अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं। कोई ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर रहा है, कोई ऑफलाइन बिजनेस शुरू कर रहा है, कोई गाँव के अंदर बिजनेस शुरू कर रहा है, कोई शहर के अंदर बिजनेस शुरू कर रहा है, कोई छोटी स्टॉल लगा रहा है या फिर कोई बड़ा रेस्टोरेंट ओपन कर रहा है, लेकिन सभी अपने अपने बिजनेस की तरफ जा रहे हैं और धीरे धीरे जॉब कम होती जा रही है। इसलिए दोस्तों यदि आपको अच्छा पैसा बनाना है तो आपको अपना बिजनेस शुरू करना पड़ेगा। यदि आप गांव के अंदर रहते हैं तो आपके लिए ये बेस्ट बिजनेस आइडियाज है। आप इनमें से अपना एक अच्छा फार्मिंग बिजनेस सेटअप करके बढ़िया पैसा बना सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला बिजनेस है पोल्ट्री फार्म। दोस्तों सभी को पता है पोल्ट्री फार्म की आज के टाइम कितनी ज्यादा डिमांड है। बहुत सारे लोग हैं दोस्तों जिनको चिकन खाना पसंद है, इसलिए पोल्ट्री फार्म की डिमांड ज्यादा है। आपने गांव के अंदर बहुत सारे पोल्ट्री फार्म देखे दोस्तों, कोई 5,000 चिक्स का, कोई 10,000 चिक्स का, कोई 20,000 चिक्स का, या फिर बड़ी बड़ी हैचरीज भी आजकल चलती है। क्योंकि दोस्तों सभी को पता है इस बिजनेस की डिमांड ज्यादा है। पॉपुलेशन जितनी ज्यादा है उतनी ज्यादा खाने की डिमांड है और बहुत सारे लोग शौकीन होते हैं चिकन के, इसलिए दोस्तों इस बिजनेस की ज्यादा डिमांड रहेगी। ये एक ऐसा बिजनेस दोस्तों जिसके अंदर थोड़ी सी अच्छी इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ती है। मान लो दोस्तों आप 10,000 चिक्स का फार्म सेटअप कर रहे हैं तो कम से कम 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी। और आजकल दोस्तों एसी साइड के फार्म चलते हैं तो उनके अंदर थोड़ी सी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, लेकिन यदि आप 10,000 की साइड लगाते हैं तो आप 2 महीने के अंदर 45 दिन के अंदर पौने 2 लाख, 2 लाख, सवा 2 लाख तक की अर्निंग कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ये एक अच्छा बिजनेस है, डिमांड अच्छी है और कमाई भी अच्छी है, लेकिन आपको इस बिजनेस की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। इसलिए कहीं आप एक छोटी ट्रेनिंग ले लें और उसके बाद आप ये बिजनेस अपना सेटअप कर सकते हैं। सेकंड है आप गोट फार्मिंग स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों जिसको पोल्ट्री फार्म की नॉलेज नहीं है वो गोट फार्म स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों सभी को पता है पोल्ट्री फार्म में थोड़ा सा रिस्क रहता है लेकिन गोट फार्म में रिस्क कम रहता है। इसलिए दोस्तों गोट फार्म एक बेस्ट बिजनेस आइडियाज है और ये एक ऐसा बिजनेस है जिसको आप 1 लाख से भी स्टार्ट कर सकते हैं और आप 50 लाख से भी स्टार्ट कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड रहेगा आप कितना बड़ा फार्म सेटअप कर रहे हैं। गोट फार्मिंग में दोस्तों बहुत से प्रकार की बकरियां मार्केट के अंदर अवेलेबल है, वो आपके ऊपर डिपेंड रहेगा आप सिरोही की बकरी पालेंगे या फिर बहुत सारी और भी वेराइटीज है। अलग अलग स्टेट के हिसाब से, अलग अलग लोकेशन के हिसाब से अलग अलग बकरियां आजकल चलती है। इसलिए दोस्तों गोट फार्म एक बेस्ट बिजनेस है। यदि आपके एरिया के अंदर कोई गोट फार्म चलता है तो वहां से दोस्तों आप कुछ दिन ट्रेनिंग ले सकते हैं और अपना गोट फार्म स्टार्ट कर सकते हैं। ये एक ऐसा बिजनेस दोस्तों जिसको घर से स्टार्ट कर सकते हैं। आपके पास छोटा सा बाड़ा है उससे आप ये बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। यदि आपके पास बड़ी इन्वेस्टमेंट है तो आप 5 से 10 लाख रुपए लगा के 20, 30, 40, 50 बकरियों से स्टार्ट कर सकते हैं। और यदि आपके पास छोटी इन्वेस्टमेंट है तो आप 5-10 बकरियों से भी ये बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। इस बिजनेस के अंदर दोस्तों कमाई अच्छी है, लोग मंथली लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए तक की कमाई कर रहे हैं और जो बड़े फार्म है उनका तो करोड़ों में टर्नओवर है। क्योंकि दोस्तों सभी को पता है बहुत सारे लोग हैं जिनको मटन बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए इसकी डिमांड ज्यादा रहती है। ये मटन में भी चलता है, दूध के अंदर भी चलता है। बहुत सारी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए दोस्तों गोट फार्म चलाए जाते हैं। इसलिए दोस्तों यदि आपको नॉलेज है गोट फार्म की, आपने छोटी सी ट्रेनिंग ली है कहीं से, तो आप अपना एक अच्छा गोट फार्म स्टार्ट कर सकते हैं और 2025 के अंदर ये बिजनेस सेटअप करके बढ़िया पैसा इस बिजनेस के अंदर भी बना सकते हैं। इस बिजनेस के दोस्तों फ्यूचर के अंदर अच्छे स्कोप है और इन फ्यूचर अच्छी कमाई आपको करके ये बिजनेस देगा। उसके बाद दोस्तों आप फिश फार्मिंग स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों इस बिजनेस के अंदर क्या होता है, आपको नॉलेज होनी चाहिए, अलग अलग फिश की नॉलेज होनी चाहिए, अलग अलग लोकेशन के ऊपर किस प्रकार की फिश फार्मिंग की जाती है उसकी नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों फिश फार्मिंग हर एक बंदे की बस की बात नहीं है, इसलिए दोस्तों इस बिजनेस की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। गोट फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग तो आप कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन फिश फार्मिंग में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए दोस्तों ये एक ऐसा बिजनेस है जिसकी आपको अच्छी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप अपनी फिश फार्मिंग स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों फिश फार्मिंग एक ऐसा बिजनेस है, मान लो आप गाँव के अंदर रहते हैं, आपके गाँव के अंदर तालाब होगा, वहां से आप ये बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। गाँव के अंदर आपको अच्छे सरपंच से या फिर किसी से परमिशन लेके अपने तालाब से बिजनेस सेटअप कर दीजिए, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो अपने गांव के तालाब से बिजनेस करते हैं और अच्छा पैसा कमा रहे हैं। लेकिन यदि आप अच्छे कमर्शियल लेवल पर, बड़े लेवल पर बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं तो आपको अपने पॉन्ड बनाने पड़ेंगे। आजकल तो बहुत से प्रकार के पॉन्ड आते हैं, आप बाहर से खरीद सकते हैं और अपने एरिया के अंदर भी पॉन्ड बना सकते हैं। और आप अपनी लोकेशन के अकॉर्डिंग देखें किस लोकेशन पर किस फिश की डिमांड है, उसी हिसाब से आप अपना बिजनेस सेटअप करें। इस बिजनेस को आप 40 से 50 हजार में भी सेटअप कर सकते हैं और 40 से 50 लाख रुपए भी लगा
सकते हैं। तो आपके पास जितना बजट है उस हिसाब से आप ये बिजनेस सेटअप करें और बढ़िया पैसा इस बिजनेस के अंदर बना सकते हैं। नेक्स्ट आप रैबिट फार्मिंग स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों पिछले कुछ सालों से रैबिट फार्मिंग एक ट्रेंडिंग बिजनेस है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है रैबिट की कितनी ज्यादा डिमांड है। अपने देश में तो नहीं, विदेशों के अंदर भी बहुत ज्यादा डिमांड है, क्योंकि बहुत सारे रिसर्च होते हैं उनके अंदर रैबिट का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए दोस्तों रैबिट फार्मिंग एक ट्रेंडिंग बिजनेस है। पहले दोस्तों ये बिजनेस कोई नहीं करता था, लेकिन आजकल बहुत सारी कंपनीज है जो रैबिट फार्मिंग करवाती है, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर छोटी इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है और ये बिजनेस थोड़े से एरिया के अंदर स्टार्ट कर सकते हैं। रैबिट फार्मिंग में दोस्तों आपको यूनिट के हिसाब से बिजनेस सेटअप करना पड़ता है। मान लो आपने 10 यूनिट के साथ बिजनेस सेटअप किया तो आपको छोटी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, और आपने 20-30 यूनिट के साथ बिजनेस सेटअप किया तो बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। रैबिट फार्मिंग दोस्तों आपको एक यूनिट के अंदर एक नर और मादा रैबिट दिया जाता है। फिर दोस्तों धीरे धीरे आपको फार्मिंग स्टार्ट करनी है। कंपनियां दोस्तों मार्केट के अंदर बहुत सारी अवेलेबल है, आपको पिंजरे बना के देगी, आपको रैबिट प्रोवाइड करेगी, दवाइयां प्रोवाइड करेगी, सब कुछ प्रोवाइड करेगी। आपको बिजनेस सेटअप करना है, अपनी जगह देनी है और अपना टाइम देना है। आप अच्छा पैसा इसके अंदर बना सकते हैं। यदि आपके पास थोड़ी जगह है, छोटा बजट है, तो आप अपने एरिया के अंदर रैबिट फार्मिंग स्टार्ट कर सकते हैं। आपके पास कोई प्लाट है, आपके पास घर में जगह अच्छी है, तो वहां से भी दोस्तों रैबिट फार्मिंग स्टार्ट कर सकते हैं और लाखों रुपए इस बिजनेस के अंदर भी कमा सकते हैं। इस बिजनेस के अंदर दोस्तों आपको कोई टेंशन नहीं रहती, क्योंकि इसके अंदर कंपनी आपको पिंजरे बना के देगी, कंपनियां दवाई देगी, रैबिट देगी। फिर जब आपके रैबिट तैयार हो जाएंगे तो कंपनियां ही उठा लेगी। ऐसे दोस्तों बहुत सारी कंपनीज है जिनसे आपको कॉन्टेक्ट करना है और अपना रैबिट फार्म स्टार्ट करना है। लेकिन आपको रैबिट फार्मिंग की भी दोस्तों नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों रैबिट भी एक ऐसे सेंसिटिव जानवर होता है जिसके अंदर बीमारी बहुत जल्दी आती है। इसलिए दोस्तों आपको पहले ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, कौन कौन सी दवाइयां वहां लगती है, क्या खाना देना पड़ता है, सब चीजों की ट्रेनिंग लेके आप छोटे से एरिया के अंदर रैबिट फार्म स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप मशरूम फार्म स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों सभी को पता है आजकल बहुत सारे लोग हैं जिनको मशरूम खाना बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि दोस्तों मशरूम एक प्रोटीन का वेजिटेरियन सोर्स है। जो भी बंदा वेजिटेरियन है और प्रोटीन अच्छी चाहिए वो मशरूम की तरफ जाता है। इसलिए बहुत सारे लोग अपने हेल्थ के लिए मशरूम खाते हैं, और वैसे भी दोस्तों एक टेस्टी सब्जी है, इसलिए मशरूम का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और तभी दोस्तों मशरूम की इतनी ज्यादा डिमांड है। यदि आपने मशरूम की ट्रेनिंग ली है तो आप मशरूम फार्म स्टार्ट कर सकते हैं। ये बिजनेस ऐसा है दोस्तों जिसको आप 10 बाय 10 के एक कमरे से स्टार्ट कर सकते हैं, और आप 1000 बाय 1000 के फार्म से स्टार्ट कर सकते हैं। यदि आपको नॉलेज नहीं है और आपने ट्रेनिंग ले ली है तो आप 10 बाय 10 का एक कमरा बना के उससे बिजनेस सेटअप कर दीजिए, जिसके अंदर आपको थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, नाम मात्र की इन्वेस्टमेंट करनी है आपको, और अपना बिजनेस सेटअप कर देना है। और जैसे जैसे दोस्तों आपको नॉलेज आती जाएगी वैसे वैसे दोस्तों आप इस बिजनेस को बड़े लेवल पर लेके जाएंगे, और बड़े लेवल पर ले जाके दोस्तों आप लाखों रुपए मशरूम फार्म से कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन देखनी है, इंस्टीट्यूट देखना है जहाँ पे मशरूम फार्मिंग की ट्रेनिंग दी जाती है। हरियाणा के अंदर दोस्तों बहुत सारी जगह मशरूम फार्मिंग की ट्रेनिंग दी जाती है, तो आप वहाँ ट्रेनिंग लीजिए, तो आप वहाँ ट्रेनिंग लेकर अपना एक अच्छा मशरूम फार्म सेटअप कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप डेयरी फार्म स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों सभी को पता है आजकल मिल्क की कितनी ज्यादा डिमांड है। बहुत सारे लोग हैं जो गाय भैंस पाल के लाखों रुपए कमाते हैं। डेयरी फार्म एक ऐसा बिजनेस दोस्तों जिसकी नॉलेज गांव के लोगों को सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि दोस्तों सभी को पता है गांव के अंदर लोग पशुपालन करते हैं, अपने घर के इस्तेमाल के लिए दूध दही घी बनाने के लिए पशुपालन करते हैं, इसलिए उनको इस बिजनेस की अच्छी नॉलेज हो जाती है। वहां पे 1 या 2 पशु पाले जाते हैं, और जब डेयरी फार्म स्टार्ट करना हो तो वहाँ 5 से 10 गाय भैंस के साथ ये फार्म स्टार्ट करना पड़ता है। और दोस्तों डेयरी फार्म एक ऐसा बिजनेस है जिसकी डिमांड कभी भी कम नहीं होगी, क्योंकि सभी को पता है मिल्क की डिमांड और मिल्क से बने प्रोडक्ट की डिमांड कभी भी कम नहीं होगी, और इन फ्यूचर डिमांड बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे वैसे मिल्क की डिमांड बढ़ेगी और डेयरी फार्म का बिजनेस भी बढ़ेगा। तो यदि आप गांव के अंदर रहते हैं और आपको जानवरों की अच्छी नॉलेज है, गाय और भैंस की, तो आप अपना एक डेयरी फार्म स्टार्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर आप 5 गाय 5 भैंस के साथ अपना फार्म स्टार्ट कर सकते हैं। और दूसरा दोस्तों यदि आप गाय का फार्म स्टार्ट करना चाहते हैं वो भी बेस्ट है, और यदि आप भैंस का फार्म स्टार्ट करना चाहते हैं वो भी बेस्ट है। लेकिन आपको नॉलेज होनी चाहिए गाय और भैंस की, दोनों की, तभी आप गाय या फिर भैंस के साथ अपना डेयरी फार्म स्टार्ट कर सकते हैं। आज ऐसे ऐसे लोग हैं दोस्तों जो महीने के 2-2 3-3 लाख रुपए डेयरी फार्म से कमा रहे हैं, लेकिन वो मेहनत ज्यादा करते हैं। इसलिए दोस्तों यदि आपको मेहनत करने की लगन है और आप मेहनत कर सकते हैं तभी आप डेयरी फार्म की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर दोस्तों सुबह 3 बजे उठना पड़ता है, रात के 9 बजे तक काम करना पड़ता है, तभी डेयरी फार्म सफल होते हैं। इसलिए दोस्तों ये बेस्ट बिजनेस है, और बहुत सारे लोग हैं इस बिजनेस के अंदर लाखों रुपए कमाते हैं। आपको बता दें जितने भी बिजनेस आपको बताए हैं सभी के अंदर सरकार पूरा सहयोग करती है, अच्छी लोन पर सब्सिडी देती है, लोन की फैसिलिटी देती है, बहुत सारा सपोर्ट करती है, जिससे आपको बिजनेस करने में आसानी हो जाए। इसके साथ और भी बहुत सारे फार्मिंग बिजनेस है जिनको सेटअप करके आप अच्छा पैसा बना सकते हैं, जैसे वेजिटेबल फार्मिंग होगी, या फिर ऑर्गेनिक वेजिटेबल फार्मिंग होगी, फ्रूट फार्मिंग होगी। इसके साथ और भी नई नई टेक्नोलॉजी के साथ नई नई फार्मिंग आ चुकी है, जिनको सेटअप करके आप
अच्छा पैसा बना सकते हैं। और ये ऐसे बिजनेस है जो फ्यूचर में कभी कम नहीं होगी और एकदम प्रॉफिटेबल बिजनेस है। इनको आप अपने बजट के अकॉर्डिंग छोटे से स्टार्ट कर सकते हैं और अपने बजट के अकॉर्डिंग बड़े से स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपका इनके बारे में कोई भी सवाल या फिर क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।